पंडित जी, थोड़ा वक्त और इंतजार कर लेते हैं, वो आती ही होगी। वो तो ठीक है राजू बहन, पर इतना ध्यान रखिएगा 12 बजे मुहूर्त खत्म हो जाएगा। जी। अंकल, एक प्रॉब्लम है। नंदिनी बाहर गई थी ना, वो नवीन भाई के वहाँ भी नहीं गई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आई एम रियली वरीड। कैन यू आस्क योर मैन? यू डोंट वरी दर्श बेटा, मैं अपनी टीम को ऑर्डर देता हूँ, वो लोग सर्च करेंगे नंदिनी को। प्लीज। ये नंदिनी अचानक गायब कहाँ हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रघु और केतन भाग गए हैं या क्या नंदिनी इन लोगों के साथ है। आई जस्ट होप कि इन लोगों ने इसे उठा लिया हो। अभी क्या करना है राजू बहन, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, किसी और के हाथ नारियल छुड़वा दें, नहीं तो बड़ा अपशगुन हो जाएगा। जी। दर्श सुन, देख मुहूर्त निकल जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। तू सिर्फ नारियल फोड़ दे। देख नंदिनी नवीन भाई के पास में ही गई है, वो तो आ ही जाएगी। नहीं पहुंची है ना नवीन भाई के वहाँ, इसलिए तो टेंशन हो रही है मुझे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है माम। करुणा प्लीज, किसी भी तरह सब खोल झाके रखना, किसी भी तरह वो नारियल की रज़म ना हो पाए। अरे चल जल्दी गाड़ी निकालना है, भगा भगा। अरे भागा, अरे रोक रोक रोक, वो लड़की भाग गई। जो रोक, लड़की कूद गई। भला घुमा घुमा गाड़ी घुमा। अरे गाड़ी घुमा। अगर मुहूर्त निकला जा रहा है तो हम पूजा को पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन नंदिनी के बिना हम पूजा नहीं कर सकते। लेकिन दर्श, वैसे भी कुछ दिनों से इस परिवार का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। अब फाइनली भगवान के आशीर्वाद से इस फैमिली का अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हमें और पोस्टपोन करना चाहिए। दर्श, नंदिनी के बिना ये पूजा मुझे भी नहीं करनी, पर जानवी जो कह रही है वो सही है। तो सिर्फ नारियल फोड़ दे बस। ओके फाइन, अगर आप कह रहे हो तो मैं नारियल फोड़ देता हूँ, लेकिन माम मैं पूरी पूजा के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं नंदिनी को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक, ओके। आइए सब लोग पूजे के लिए आइए। आपके पास फोन है? वो दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। ठीक है, लेकिन आप घबराए कहाँ से आ रहे? भाई मुझे बस कॉल करनी है, प्लीज फोन दीजिए ना। ठीक है, आप नीचे ले रहे, मैं देता हूँ।
शर्मिल तो फोन ही नहीं उठा रहे। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बेटा तकलीफ क्या है बेटा? मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को बचाना ही होगा। ये लीजिए, नारियल फोड़ दीजिए। नंदिनी क्या हो गया? नंदिनी, नंदिनी, मेरे हाथ में बॉम्ब है। अब इसका मैं क्या करूं? करुणा, अगर मुझसे कोई गलती हुई, नहीं, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दे सकती। नंदिनी, what's wrong with you? तुम ये नारियल लेकर यहाँ आप मेरे पास बताइए, मेरे हाथ में बॉम्ब है। एटीएम को क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है। ये मॉम, ये सब क्या हो रहा है? बॉम्ब कहाँ से आया? ये था तुम्हारे किडनैपर्स का प्लान? बॉम्ब? रियली? अब क्या होगा? नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो प्लीज। नंदिनी ओपन योर आईज। जाने दे उनको। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है डॉक्टर? मिस्टर रावल प्लीज, सर्जरी के बाद ही हम कोई अपडेट दे पाएंगे। हाँ लेकिन कोई खतरा तो नहीं है ना इसकी जान को? आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। कुछ होना भी नहीं चाहिए इसे। डॉक्टर अपना काम करने दे। हाँ तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ यार? बस ठीक है। हमारे साथ क्या दुश्मनी होगी? ये बॉम्ब। दर्श, दर्श कहाँ जा रहा है? दर्श, क्या हो रहा है?
कमिश्नर साहब, कुछ पता चला? अब तक तो कुछ पता नहीं चला राजवी जी, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो लोग आपके घर में कैसे घुस गए? क्योंकि वो तो फैक्ट्री वर्कर्स थे ना। What? फैक्ट्री वर्कर्स? तुम्हें कैसे पता? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आज पूजा में फैक्ट्री वर्कर्स भी आए थे ना, तो जरूर वो गुंडे घर में फैक्ट्री वर्कर्स बनकर ही आए होंगे। हाँ, ये सही कह रही है। शोभित, पंडित जी को धक्का लगा था, उनके हाथ से नारियल गिर गया था और किसी ने उठा के दिया था। मुझे तब भी लगा था कि वो आदमी ने जबरदस्ती धक्का दिया है। शायद पंडित जी को याद हो वो चेहरा। राइट मॉम, क्योंकि मैंने उनको कभी फैक्ट्री में काम करते हुए देखा ही नहीं है। एक काम करते, पंडित जी को फोन करके पूछ लेते ना। हाँ, फोन लगा। अगर पंडित जी ने उन गुंडों को पहचान लिया तो वो नम्रता और मेरा नाम जरूर लेंगे। नंदिनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर ने कहा है जब तक ऑपरेशन नहीं होता कुछ नहीं कह सकते, बस द्वारकाधीश से प्रार्थना कर सकते हैं। राजविमल के उनके पापा ने किसी को कहते हुए सुना था बस्ती में कि आपके घर में धमाका होने वाला है। What? और उन्होंने नंदिनी को फोन करके भी बताया था, शायद उन लोगों को पकड़ने में वो आपकी कोई मदद कर सके। कीजिए, तो किसी से गुस्सा होने से पहले सोचता है क्या? गुस्सा तो बैड लोगों से होता है, लेकिन तू मेरे एटीएम से गुस्सा हो गया। वो तो तेरे लिए प्रे करती है, तेरे लिए अपने हाथों से मिठाई बनाती है, लेकिन तू मेरे एटीएम को ही पनिशमेंट दे रहा है। विनी, कुछ भी नहीं हुआ है एटीएम को। वो तो स्ट्रांग है ना, बिल्कुल तेरी तरह। तेरा ये जो केजे है ना, वो तेरी एटीएम को कुछ भी नहीं होने देगा। चाची आंटी, केजे ने एटीएम को पनिशमेंट इसलिए दी ना क्योंकि उन्होंने आपको सैड कर दिया था, और ये भी बोला था ना आप विनी के साथ नहीं रहोगी, इसलिए ना। लेकिन चाची आंटी, मैं आपके साथ रहने के लिए रेडी हूँ। प्लीज आपके जैसे बोल दो ना कि वो एटीएम को पनिशमेंट ना दे, प्लीज। बस बस बच्चा, बस। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी एटीएम को कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो आंसू पोंछो। चार्मी, तुम हॉस्पिटल से आ रही हो ना? हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। और एटीएम की तबीयत? हाँ, नंदिनी कैसी है अब? पता नहीं, जब तक मैं वहां पर थी तब तक तो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। पता नहीं। चाची आंटी, फोन उठा बेवकूफ, जब जरूरत होती है तब ये रघु का फोन कभी नहीं लगता है। फोन उठा। तुम्हें पता था कि वो लोग घर में बॉम्ब ला रहे हैं? What's wrong with you? तुमने कैसे नहीं सोचा कि उससे दर्श की जान जा सकती थी? मेरा मतलब है कि सारे घर वालों की जान जा सकती थी। चार्मी, तुमने मुझे पागल समझ के रखा है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं अपने पूरे परिवार को खतरे में क्यों डालूंगी? पता नहीं ये रघु और केतन क्या सोच रहे थे। मुझसे बिना पूछे इन लोगों ने इतना डेंजरस प्लान बनाया है, और अब फोन कर रही तो फोन नहीं उठा रहा है। ये बॉम्ब लगाना छोटी बात नहीं है नमू। अगर वो लोग पकड़े गए ना तो उनके साथ साथ हम दोनों भी। मैं भी कहाँ फंस गई। मैंने सोचा था यहाँ रहकर दर्श की जिंदगी में जगह बनाऊंगी। क्या भाई की लाइफ में? भाई क्यों तुम्हें अपनी लाइफ में? रेप समझा करो ना नम्मू, वो टेंशन में निकल गया। ऑफ कोर्स शोभित की बात कर रही थी मैं, लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो फिर बैक टू स्क्वायर वन में आ जाऊंगी मैं। और फिर मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये मंगलसूत्र तो किसका? ये नंदिनी का है। वो हॉस्पिटल में गिर गया था इसलिए मैं अपने साथ ले आई।
शर्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं उस नंदिनी का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए छीन लूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसकी जान चली जाएगी। अगर वो नहीं बची तो? वो बच भी गई फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना। डरने की बात वो है। वो नहीं बची तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। बस इस पुलिस केस में कहीं मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। शोभित का कॉल है, जरूर नंदिनी के ऑपरेशन के बारे में बता रहा होगा। हाँ, उठा। हेलो, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।